जैसे अभी तो पहले तो मेरे पास डेब्ट था, आपको पता है। तो वो क्लियर करने के लिए एक जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ अब मैंने टीचिंग का स्टार्ट किया है, जितना भी टाइम मिलता है उसमें। तो अभी तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स ही पढ़ा रहे हैं, जो नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं। कोशिश है कि उसी के थ्रू बच्चों को ज़्यादा तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन एटलीस्ट सही साहित्य क्या पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सी बुक्स हैं, ये सब चीज़ें में हेल्प करी जाए। और राइटिंग के लिए किया, लेकिन सर जैसे राइटिंग में था कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम मिला। तो एक दिन ऐसे ही मतलब पता नहीं मन किया पोएम लिखने का, तो पोएम लिखा भी। उसके बाद 3-4 दिन में काफ़ी मतलब 5-6 पोएम्स लिखी, लेकिन उसके बाद 3-4 महीने से राइटिंग के बारे में मतलब कुछ भी प्रॉपरली नहीं लिख पा रहा। तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि आगे एक्चुअली में करना है क्या। कहीं कोई समस्या नहीं है। ये जो तुम समस्या बता रहे हो इसके मूल में एक धारणा है। देखो हो क्या रहा है, बैठो। एक काम करा, कुछ दिन उसकी व्यर्थता दिखी तो दूसरा काम उठाया, दूसरा काम करा उसकी व्यर्थता दिखी तो तीसरा काम उठाया, चौथा उठाया। पिछली बार जब मुझसे मिले थे तो तुम एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के उत्साहित थे, उसमें भी तुमने कुछ कर लिया, अब उसमें भी तुम्हें मज़ा नहीं आता। अब तुमने कोई 5वां 7वां काम उठा रखा है, तुम्हें उसमें भी भय है कि कभी ये भी मुझे अनाकर्षक लगने लगे तो क्या होगा। और ये जो स्थिति है तुम्हारी, ये जो प्रक्रिया चल रही है तुम्हारे साथ, इसको तुम एक समस्या का नाम दे रहे हो। समस्या का नाम जानते हो क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने ये धारणा पकड़ ली है कि आदमी को कुछ न कुछ अंततः अपने सपनों का मिल ही जाना चाहिए। और ये धारणा तुम्हारे मन में सफल लोगों ने बैठाई है। वो जिनकी कहानियाँ तुम अखबारों में पत्रिकाओं में पढ़ते हो, जो अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखते हैं और तुम्हें बताते हैं हाउ आई बिकेम सक्सेसफुल। तुम्हारे लिए सफल होने का अर्थ ही यही है कि तुम अंततः किसी एक जगह जाकर टिक जाओ और झंडे गाड़ दो। तुम ये समझ ही नहीं रहे हो कि सफलता इसमें भी निहित है कि तुम एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते गए, किसी सीढ़ी पर रुके नहीं। कल जो तुम्हें बहुत पसंद था, आज तुम्हें वो व्यर्थ अगर दिख गया है तो ये सफलता कैसे नहीं है? ये बहुत बड़ी सफलता है। पर जो तुम्हें व्यर्थ दिख गया, अब तुम उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, उस क्षेत्र में प्रवीण नहीं कहलाओगे, उस क्षेत्र से पैसा नहीं कमाओगे, प्रसिद्धि नहीं पाओगे, तो तुम्हें लग रहा है कि हम सफल तो हुए नहीं। भाई, सफल होने का यही नहीं मतलब है कि तुम यहाँ पर बैठे थे तो यहीं पर फैल गए, और तुम जहाँ बैठे थे तुम्हें उस जगह पर अब बैठना पसंद नहीं रहा, तुम उस जगह को छोड़ के कहीं और पहुँच गए। ये बहुत बड़ी सफलता है। और इसका ये नहीं मतलब है कि अब जिस जगह पहुँच गए हो वहाँ घर बना लेना है। अगर उस जगह में भी कुछ खोट दिखाई दी, अगर उस जगह से भी ऊंची किसी जगह का बुलावा आया, तो हम और ऊपर जाते जाएंगे, जीवन पर्यंत अनवरत यात्रा करेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। ये सफलता है। पर हमारे मन में तो जो सिद्धांत बैठा हुआ है वो है सेटल होने का, चाहे वो व्यवसाय के तौर पर हो और चाहे जिसे हम जीवन साथी कहते हैं उसके तौर पर हो, कि कहीं ना कहीं रुक तो जाना ही है। ये किसने बैठा दिया भीतर कि कहीं ना कहीं तो तंबू गाड़ करके अब कढ़ाई चढ़ाई देनी है चूल्हे पे? तुम चलते जाओ ना, चरैवेति। और क्या होता है? उपनिषद कहते हैं चलते रहो, रुकना नहीं है। जहां पर ही तुम रुक गए वही समझ लो तंबू तुम्हारे अहंकार का ही गड़ा है, वही जगह तुम्हारी मौत की है। वो जो तंबू है वो वास्तव में तुम्हारी चिता की जगह है। कहीं नहीं रुकना है। और जवान आदमी रुकने की बात करे, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता। तुम रुक मत जाना कहीं। तुम्हें न रुक करके नुकसान क्या है? तो चलते जाओ ना। नुकसान जो है वो मैंने आरंभ में ही बता दिया। नुकसान ये है कि तुम अपनी तुलना करते हो वो तथाकथित सफल लोगों से, जो कहीं ना कहीं रुक ज़रूर गए थे।
और मैं रुकने के विरोध में नहीं हूँ, कुछ ऐसा मिल जाए मनमोहक जो बिल्कुल तुम्हारे प्राण को ही खींच ले तो रुक जाना भाई, पर जब तक वैसा नहीं मिला तब तक काहे को रुकना। और वो जो इस लायक है कि उस पर रुक जाओ, आसानी से मिलता नहीं है, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है। जो लोग कोई यात्रा करे बिना ही कहीं पर रुक गए हैं, मैं उनको आश्वासन दे करके बोल रहा हूं, वो गलत जगह पर रुक गए हैं। यात्रा करी नहीं, मंजिल कहां से मिल गई बाबा? जिंदगी आजमाई नहीं, ठिकाना कहां से मिल गया? कि घर से बाहर निकले और कहा बस यही तो मंजिल है, या अपने ही शहर में 4 मोहल्ला छोड़ के आगे बढ़े, बोले यही तो मंजिल है। ऐसे नहीं होता। 22 की उम्र में अकस्मात जो धंधा पकड़ लिया था, जो नौकरी करने लगे थे, 60 की उम्र तक वही करे जा रहे हैं। ऐसा को कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। जन्म गंवा दिया इन्होंने बस। तुम पथिक रहो आजन्म, और वो भी कोई अनिवार्यता नहीं है। थकान मिटाने को, सांस लेने को कहीं रुकना पड़े, गाड़ दो तंबू। 2 पल को भी रुक सकते हो, 2 साल को भी रुक सकते हो, 20 साल को भी रुक सकते हो, कोई नियम नहीं है। जब ये नियम नहीं है कि कहीं रुकना अनिवार्य है, तो ये नियम भी नहीं है कि कहीं न रुकना अनिवार्य है। कोई नियम नहीं है। आकाश, समझ में आ रही है बात? ये सब जो हम मान्यताएं पकड़ लेते हैं ना, दूसरों की देखा देखी, बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। फलानी चीज तो करनी ही चाहिए। अरे तुम 30 साल के हो गए, तुमने अभी तक घर नहीं खरीदा। अरे तुम 32 के हो गए, सेटल नहीं हुए। अरे तुम 6 नौकरियां बदल चुके हो, ये क्या कर रहे हो? काहे भाई? किस आसमान से आकाशवाणी हुई है कि 6 नौकरियां नहीं बदल सकते? आध्यात्मिक आदमी इसीलिए खतरनाक हो जाता है। वो फिर लिबर्टी से भी आगे का है ना, वो लिबरेशन का है। जो बहुत आधुनिक लोग भी होते हैं, आजकल की नई पौध, ये अधिक से अधिक लिबर्टी की बातें कर लेती है। फलानी फ्रीडम चाहिए, फलानी लिबर्टी। आध्यात्मिक मन तो और आगे का होता है, वो तो लिबरेटेड होता है। वो तो कोई बंधन स्वीकार कर ही नहीं सकता। उसको तो आज़ाद ही रहना है और आखिरी आज़ादी तक ही पहुंचना है। उसके अलावा उसे कहाँ ठहरना है? कहीं नहीं। जीवन के उद्देश्य के बारे में किसी भ्रम में मत रहिएगा। आप इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि कहीं तंबू गाड़ लो। आप निरंतर बहने के लिए पैदा हुए हो। गंगा जैसे हो, सागर से पहले कहीं रुक मत जाना। और सागर हर गली मोहल्ले में मिलता नहीं। समझ में आ रही है बात? बहता पानी निर्मला, इन्हीं को देख करके बोला होगा साहब ने। बहता पानी निर्मला और बंधा गंदा होए। बंध गए कि गंध गए? बंधा माने गंदा।
बहते पानी जैसे रहो, निर्मल रहोगे। बहता पानी निर्मला, बंधा गंदा होए। आचार्य जी, मैं टेक ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं आरक्षक हूँ, तो क्या मुझे अभी मेरे पास जो संसाधन है वो पर्याप्त है? कांस्टेबल CISF में, तो मार्गदर्शन करें। संसाधन पर्याप्त है या नहीं, इसका कोई बाहरी पैमाना नहीं होता। आपको कितना खाना खाना है ये आपकी भूख निर्धारित करती है। आपको कितने इंजेक्शन लगने चाहिए और किस चीज़ के, ये आपकी बीमारी निर्धारित करती है। आपके भीतर जो मर्ज बैठा है और बेड़ियां बैठी हैं वो निर्धारित करेंगे कि आपको कितने संसाधन चाहिए और किस तरह के। इसमें कोई अनुपात नहीं चलता कि एक बेड़ी तोड़ने के लिए संसाधनों की 40 इकाई चाहिए, 40:1। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब इस पे निर्भर करता है कि आपकी दशा किस दिशा की है और कितनी गंभीर है। आप अस्पताल आए और छूटते ही चिकित्सक से पूछें कि साहब मेरे पास 5,000 रुपए हैं, क्या ये पर्याप्त है? तो क्या कहेगा? ये भी हो सकता है कि एक भी रुपए की जरूरत ना हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी ही नकली हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी का इलाज पैसे से होता ही ना हो, तो तुम पैसे की बात ही क्यों कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि 5,000 बहुत अपर्याप्त हो। पहले मुझे जांचने तो दो, या तुम ही मुझे बता दो कि तुम्हारी असली बीमारी है क्या। किसने कह दिया कि संसाधन का अर्थ पैसा ही होता है? पहला संसाधन तो आपकी मुमुक्षा है। आप बंधन तोड़ना भी चाहते हैं क्या? पैसा तो बहुत बात की बात है। पैसा तो संसारी खरीद फरोख्त का साधन होता है। आवश्यक नहीं है कि आप जहां फंसे हैं उस जगह से आपको निकालने में पैसा ही सहायक हो। इरादा चाहिए सबसे पहले तो, वो मुमुक्षा है, वो संकल्प है। आप कांस्टेबल हो, DIG हो, इससे नहीं फर्क पड़ता। जिंदगी के कैद खाने में तो सब बंदी हैं, बराबर के हैं। बस वर्दियों पे अंक अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात? और अगर पैसे से ही मुक्ति मिलती होती तो थोड़ी देर पहले यहां भाई ने सवाल करा था ना, पैसे वालों को मिल गई क्या? न वो अमीरी से मिलती है, न वो गरीबी से मिलती है। वो चीज उस आयाम की है ही नहीं। हां, कोई ऐसा तुम्हारा विशेष काम हो जो पैसे के कारण ही अटका हुआ हो, और सिर्फ पैसे के कारण ही अटका हुआ हो, तो भाई कमा लो पैसे, कौन रोक रहा है। कई बार ऐसा होता है। कुछ पुराने कर्ज हैं, लौटाने ही लौटाने हैं, वचन दिया हुआ है, तो अध्यात्म नहीं कहता कि पुराने कर्जों में घपला करके भाग जाओ। पैसा लिया है तो लौटाना पड़ेगा, लौटा दो। संतान पैदा कर लिए, उसको पढ़ाना जरूरी है। अध्यात्म नहीं कहता कि उसको निरक्षर छोड़ के भाग जाओ। उसको पैदा किया तो पढ़ाना होगा, उसके लिए जितने संसाधन चाहिए इकट्ठा करो। समझ में आ रही बात? पर तुम कहो नहीं साहब, मुझे तो शादी पे 2 करोड़ खर्च करने हैं, और जब तक वो नहीं जुगाड़ूंगा तब तक टेक ऑफ नहीं होगा मेरा। तो फिर तो हमें तो नहीं पता कौन से यान पर
रिसेप्शन होता है। स्पेस शटल पर ढोल बज रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। तो ये मामला विवेक का है। कहा ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है। ऐसा नहीं है कि अमीर हो तो मिल जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अमीर हो तो नहीं ही मिलेगा। पैसे का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, और जितना सही इस्तेमाल में आ सके सिर्फ उतना ही पैसा होना चाहिए। जितना सही इस्तेमाल में आ सके सिर्फ उतना ही पैसा होना चाहिए। उससे ज़्यादा तुम इकट्ठा काहे के लिए कर रहे हो? अपनी चिता पर साथ जलाओगे? जितने पैसे का तुम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते वो तुमने काहे को इकट्ठा करा? बताओ ना। क्योंकि पैसा मुफ्त में नहीं इकट्ठा होता, उसके पीछे ज़िंदगी देनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। तो तुमने अपना समय दे करके पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को इस्तेमाल कर नहीं पाए, मर गए। तो जितना समय उस पैसे को इकट्ठा करने में लगाया था वो व्यर्थ गया कि नहीं गया? माने उतनी जिंदगी बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? माने उतने कम साल जिए कि नहीं जिए? ये तो आत्महत्या हो गई। तो पैसा नाजुक बात है।